भारत ने इस वीडियो के डेट तक 12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। आप उन 12 करोड़ में से एक हो सकते हो या आपका कोई रिलेटिव या मम्मी पापा हो सकते हैं। आप लोगों को 3 मेन क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। एक तो क्या फर्स्ट शॉट अकेले मिलने से प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब सेकेंड शॉट को तो टाइम है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन ये होगा कि क्या अगर आपको एक शॉट मिल चुका है वैक्सीन का तो क्या आप टेस्ट कर पाओगे और आपका रिजल्ट जो है फॉल्स आएंगे, मतलब जानबूझ के पॉजिटिव आएंगे क्योंकि आपने वैक्सीन लिया है। और थर्ड क्वेश्चन, कितना प्रोटेक्शन मिलेगा आपको दोनों शॉट लेने के बाद, सेकेंड शॉट लेने के बाद। तो यही सवालों के जवाब मिलने के लिए मैं डॉक्टर आदित्य परमार के साथ बैठा और उन्होंने मेरे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। डॉक्टर आदित्य हमारे मेंबर भी है, तो उन्हीं के तरफ से सुनेंगे हम क्वेश्चन के आंसर। एक कॉमन क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, इवन माय पेरेंट्स वर आस्किंग कि अगर फर्स्ट शॉट मिला है वैक्सीन का, कैन वी गो फॉर अ टेस्ट एंड विल इट प्रोटेक्ट मी? हाँ, तो उसके लिए हमको पहले मतलब पूरा इम्यूनिटी समझना पड़ेगा कि बॉडी में अगर वैक्सीन लेने के बाद आपकी बॉडी में होता क्या है। ठीक है, ये तो उसका पूरा फिगर है। हमारी बॉडी के जो ब्लड में बेसिकली 3 टाइप्स के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल मतलब हमारा जो खून के जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सेकंड, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल मतलब हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। अगर हमें किसी भी जगह पे चोट लगती है और वो खून बहता है तो अपने आप खून रुक जाता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लॉटिंग। तो जो क्लॉटिंग करते हैं दैट आर प्लेटलेट्स। सो 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इम्यूनिटी में पूरा जितना भी काम है हमारा डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी के भी मल्टीपल टाइप्स है, तो उसमें पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा। मेन, अगर हमारी बॉडी में वायरस जाता है तो होता क्या है। तो ये स्क्रीन में आप देखिए कि ये एक वायरस है जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो पहले सेल्स जो हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं दैट आर कॉल्ड मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस का काम क्या है कि कोई भी इन्वेडर अगर बॉडी में आता है तो पूरा उसको एनगल्फ कर लेंगे, उसको अपने अंदर ले लेंगे और उसको पूरे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सारे वायरस को मारना जरूरी नहीं है, कोई भी एक वायरस को उसने मारा और उसने मार के अपनी जो छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए और उसको अपनी सरफेस के ऊपर वो प्रोजेक्ट करता है, अपने सेल के सरफेस के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो दूसरा एक लिम्फोसाइट होता है उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा कि ये जो माइक्रोफेजेस के सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उसको वो करेगा डिटेक्ट कि कौन से पार्टिकल्स है। और उसके बाद वो 2 चीज करेगा। एक, वो करेगा अपने दूसरे टी सेल्स को बोलेगा कि ये टाइप के पार्टिकल्स जहां भी दिख रहे हैं उस सेल को जाके तुम लोग मार दो। तो जितने भी सेल इन्फेक्टेड है, टी सेल्स जाके उनको मार डालेगा, वो दो सेल्स डाई। ठीक है, दूसरा काम है बी सेल्स। बी सेल्स का काम है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये जो टी सेल्स ने डिटेक्ट किए वो जाके बताएगा बी सेल्स को कि बॉडी में इस टाइप का कोई पार्टिकल आया है। बी सेल्स उसको प्रोसेस करेंगे और बी सेल्स में से 2 चीजें बनेंगी। एक बनेंगे प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का काम क्या है कि जो भी एंटीजन टी सेल ने उसको बताया उसके खिलाफ ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे हैं एंटीबॉडी। ये बी सेल ने बनाए एंटीबॉडी, वो जाके उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और दूसरे सेल्स बनेंगे मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स आर दोस कि जो हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन अगर फिर से आता है तो ये पूरी जो प्रोसेस हमने अभी की, विच टेक्स 7 to 10 days, वो हमको फिर से ना करनी पड़े। क्योंकि अगर जब तक ये बॉडी ने प्रोसेस किया तब तक अगर वायरस हावी हो गया, हमारी बॉडी को डैमेज कर दिया, देन पर्सन विल बी शोइंग सिम्टम्स। उसको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, उसको डिजीज हो जाएगा। सो मेमोरी सेल्स क्या करेंगे कि जब भी ये पार्टिकल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ तभी उससे उसको मेमोरी सेल्स में उसकी मेमोरी बना के रख देगा। सेकंड टाइम जब भी वायरस बॉडी में आया, ये मेमोरी सेल्स डायरेक्टली एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये पूरे प्रोसेस की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एंटीबॉडीज, ये सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 में से 4, 8 और 5-10 घंटे में तो लाखों सेल्स बन जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और उससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा और ये एंटीबॉडी जाके उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी का बेसिक मैकेनिज्म है। अभी वैक्सीन क्या करता है, अगर ये यहाँ पे जो हमने ये जो वायरस इंसेक्ट यहाँ बॉडी में अंदर घुसा, उसकी जगह पे हमने डाली वैक्सीन। वैक्सीन इज बेसिकली दैट एंटीजन्स कि वो जो हमने वायरस से आइसोलेट करके रखे हैं। एंटीजन जाके जो काम यहाँ पे डिजीज ने किया वो काम जाके वायरस का एंटीजन जो हमने वैक्सीन में दिया है वो करेगा। ठीक है, तो वो एंटीजन की मदद से ये पूरा प्रोसेस होके हमने मेमोरी सेल्स बना के रख दिए। अभी जब मेरी बॉडी में कोविड एंटर होगा तो ये मेमोरी सेल्स डायरेक्ट एक्ट कर पाएंगे, हमको पूरी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज वैक्सीन डूइंग।
ठीक है। अगर अब अभी चीज आई कि फर्स्ट और सेकंड डोज में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डोज लेने के बाद अगर हमारी बॉडी में दो टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी, ये एक एंटीबॉडी का पिक्चर है कि बेसिकली एंटीबॉडी दिखते कैसे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसकी एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है, और दोनों का ये जो रीजन दिख रहा है, यहाँ पे जाके वो एंटीजन को बाइंड करेगा। ये एक सिंगल एंटीबॉडी का पार्टिकल है। एंटीबॉडीज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये उसके मेन 5 टाइप्स हैं। ये दिस आर, ठीक है। ये IgG, IgE, IgD, IgM और IgA 5 टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। ये एक मोनोमर है और उसके 5 पार्ट को अगर हमने इकट्ठा किया तो जो बनेगा वो होगा IgM। अभी हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शंस के लिए 2 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, IgG, IgM। अभी ये IgG और IgM डिफरेंस क्या है, कब कौन सा प्रोड्यूस होगा। तो बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन जाता है, ये हमारे एंटीबॉडीज का लेवल है और ये टाइम है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में गया तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा वो होगा IgM। वो 5 एंटीबॉडीज को मिला के बनता है, और ये जो एंटीबॉडी पूरा बना उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है पर उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। मतलब एक बार ये बना, उसने 3 दिन तक एक्ट किया और 3 दिन के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको बोलते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, और तब जो बनेगा वो होगा IgM। जो बड़ा सा पार्टिकल 5 मोनोमर वाला हमने दिखाया वो। अभी ये जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे एक दूसरा एंटीबॉडी बनता रहेगा जो होता है IgG, ठीक है। ये IgG का हाफ लाइफ बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या होता है कि एक बार IgG बन गया तो वो 2-3 महीने तक हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में रहता है। तो 2-3 महीने तक वो प्रोटेक्ट करता है। ये IgM जो है वो 3 दिन के अंदर डिग्रेड हो जाता है। अभी हमने जो एक बार वैक्सीन ले ली, वैक्सीन लेने के बाद हमारी बॉडी में पहली बार जो बना IgM बन गया। ये जो पहले ग्राफ हमने देखा वो फर्स्ट डोज के बाद बनता है। सेकंड डोज जब हम लेते हैं, बॉडी के पास पहले से मेमोरी सेल्स अवेलेबल है, वो IgM बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट डे से ही IgG बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में। ये आप ग्राफ देखिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में IgG बनेंगे, मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज। जितने ज्यादा एंटीबॉडीज उतना ज्यादा प्रोटेक्शन। 1 महीने के बाद जो हम दूसरा डोज लेते हैं दैट इज फॉर दिस IgG। जितने मैक्सिमम IgG बनेंगे और जितने लॉन्ग टर्म तक वो रहेंगे तब तक हमारी बॉडी का वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो फर्स्ट डोज के बाद भी IgG बनते हैं, सेकंड डोज के बाद भी बनते हैं, पर सेकंड डोज के बाद जो बनते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म तक होते हैं। मतलब फर्स्ट डोज के बाद भी हमको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है, सेकंड डोज के बाद भी मिलता है। पर फर्स्ट डोज के बाद जो बनते हैं वो इमेच्योर होते हैं, तो वो 100% केसेस में हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। और जो सेकंड डोज के बाद ये ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और जो स्पेसिफिक प्रोडक्शन हुआ वो हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करता है। तो दैट्स वाई सेकंड डोज के 14 डेज बाद हमारी बॉडी में ये इसका जो टाइटर होता है वो मैक्सिमम होना शुरू होता है। तो सेकंड डोज के 14 डेज बाद आपकी बॉडी में जब वो एंटीबॉडी का टाइटर मैक्सिमम रहेगा, दैट विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोविड मोर एफिशिएंटली। तो फर्स्ट डोज के बाद भी आप प्रोटेक्टेड हो, सेकंड के बाद भी हो, पर सेकंड के बाद बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। दैट इज वाई दो डोजेस हम लोग दे रहे हैं। तो कुछ कह नहीं सकते फर्स्ट डोज के बाद मे और मे नॉट। हाँ, मे और मे नॉट। और अगर फ्यूचर में जरूरत हुई, ये IgG भी थोड़े टाइम के बाद डिक्लाइन होंगे, तो फाइजर ने भी ऑलरेडी बोला है कि विद इन 1 ईयर आपको तीसरा डोज भी लेना हो सकता है। उसको बोलते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर का काम क्या है, जो मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बने हैं उन्होंने IgG बना के छोड़ दिए, वो अभी सो जाएंगे कि मेरा काम हो गया भैया खत्म। अभी उसको 1 साल के बाद वापस जगाना पड़ेगा, भैया जागो, हमको उसे एंटीबॉडीज की वापस जरूरत है। तो 1 साल के बाद अगर हम उसको तीसरा डोज, चौथा डोज, ये हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में हर 6 मंथ्स पे डोजेस देते हैं। तो कोविड वैक्सीन में भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको बूस्टर डोज भी लेना पड़ सकता है, कि 3 महीने 4 महीने के बाद एंटीबॉडी का लेवल कम हो गया तो आपको एक बूस्टर डोज लो, वो एंटीबॉडी फिर से शूट अप कर जाएंगे। है कि एंटीजन टेस्ट जो है वो हम वैक्सीन लेने के बाद अगर एंटीजन टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपने वैक्सीन का डोज लिया है, दूसरे तीसरे दिन तक आपका वैक्सीन लेने के बाद उसकी माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको फीवर आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, थोड़ा कुछ नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पर वो जितनी भी उसकी मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो विद इन 1-2 डेज आप चली जाएगी। अगर आपको उसके बाद भी फीवर कंटिन्यूअस आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन भी लगा हुआ हो सकता है। आप टेस्ट करवाइए। वैक्सीन लेने की वजह से आपका कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आपका टेस्ट तभी पॉजिटिव आएगा जब आपकी बॉडी में एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वैक्सीन लेने के बाद अगर आपने टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आया,
दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीन, दैट इज बिकॉज ऑफ आपको किसी जगह से या तो फिर वैक्सीनेशन सेंटर से या तो डोज लेने के बाद आपको कहीं से इन्फेक्शन लगा है और आपको उसकी वजह से कोविड हुआ है। क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के 7 दिन के बाद बॉडी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो एंटीजन टेस्ट आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीन। आप टेस्ट करवाइए और आपका जो भी पूरा प्रोटोकॉल की आइसोलेशन है, ट्रीटमेंट है, आप डॉक्टर की सलाह लेके उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ पब्लिक में देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी अगर ये हमको पॉजिटिव आ गया तो दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन, इट इज नॉट। तो डॉक्टर इफ मेरे को वैक्सीन के दोनों शॉट्स भी मिल गए, 2 वीक्स भी हो गए एंड आई एम टेक्निकली इम्यून, कैन आई स्टिल गेट कोविड या केसेस हो सकते सीवियर? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मेन जो लोगों में बहुत अभी मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में स्प्रेड हो रहा है, लोग खुद से मतलब कुछ ना कुछ थियरीज बना के ऐसे ही सर्कुलेट कर रहे हैं। ट्विटर पे मैंने कई बार देखा है, काफ़ी मेरे रिलेटिव्स अभी ये मिस इन्फॉर्मेशन से वो है कि इसमें ये हो सकता है वो हो सकता है। तो मैं पूरा उसको क्लियर करना चाहूँगा। पहली चीज़, वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 14 डेज बाद भी आपको कोविड हो सकता है, दिस इज फॉर श्योर। कोई भी आपको ऐसा, कोई भी मैन्युफैक्चरर, दुनिया की कोई भी वैक्सीन आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वायरस कंटिन्यूअसली म्यूटेट करता है और उसमें म्यूटेशन के चांसेस भी है और म्यूटेशन की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी है। बट 95% केसेस में सेकंड डोज लेने के 14 डेज बाद जिसको भी इन्फेक्शन होता है, 95% केसेस होम आइसोलेशन में ही ट्रीट हो सकते हैं, उनको कोई भी टाइप के सीवियर केसेस नहीं आते और डेथ्स 95% तक रिड्यूस की जाती है, ठीक है। 95% रिडक्शन इज अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर आपने दोनों डोजेस लिए हुए, आपके 14 डेज हो चुके हैं, तो इट इज वेरी मच लेस चांसेस, देयर आर वेरी मच लेस चांसेस कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा या फिर आपकी डेथ हो सकती है। तो वैक्सीन नहीं लेना, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपको मिल रहा है, आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं 45+, अभी 45 का क्राइटेरिया चल रहा है, 45+ की जितनी भी एज है उनको मिल रहा है। आप वैक्सीन लीजिए, जाके दोनों डोज लगवाइए। फर्स्ट डोज लेने के बाद आपको उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फर्स्ट डोज लेने के बाद आप रिलैक्स ना हो जाए, मास्क निकाल के घूमने मत लगिए। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें क्या हो रहा है कि लोग एक डोज लेने के बाद समझ लेते हैं कि मैं इम्यून हो गया, मास्क निकाल के दोस्तों के साथ घूमने लगते हैं और दूसरे तीसरे दिन पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला डोज लेने के बाद आपको 1 महीने तक कंप्लीट मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और सेकंड डोज लेने के 14 डेज बाद भी आपको यही सेम चीजें कंटिन्यू रखती हैं जब तक ये पेंडेमिक एंड नहीं होता। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ये कब एंड होगा। सो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग उसको कंपलसरी आपको 14 डेज बाद भी रखना है। आप इन्फेक्ट हो सकते हो पर आपको सीवियर डिजीज नहीं होगा और डेथ्स नहीं होगी। सो आपको वैक्सीन भी जब भी अवेलेबल हो लेनी है। तो बस यही था, लाइटली मत लो इस वेव को। ये पूरा इंटरव्यू किया था मैंने उनके साथ, कुछ दिनों के बाद डाल दूंगा। और मेरे दूसरे वीडियोस जो है वो कुछ टाइम के लिए डिले होंगे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। केयर लो खुद का और अपने पेरेंट्स का स्पेशली।